शुरू करिए। मोमिन तब लग बंदगी जोलो आया नहीं शक, इश्क आए पीछे बंदगी ये जाने माशुक या आशिक। मोमिन तब लग बंदगी जोलो ना आया शक। सुंदर साथ जी, ठीक है हम चार भक्तियों में पड़े हुए, हमारे धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक का ज्ञान हमको दिखाया है, बताया, हम करते भी, करना चाहिए। क्या है शरीयत, तरीकत, हकीकत पर, लेकिन शरीयत और तरीकत का तो टाइम अब खत्म ही हो गया। हकीकत में हम खेल रहे हैं और हकीकत में से हमको मार्फत में जाना है। तो ब्रह्म सृष्टियों की बंदगी, सेवा, प्रार्थना, चितवन, ध्यान तब लग होता है जब धनी का इश्क, यानी धनी अपने दिल में नहीं आया है ऐसा समझ के वहां तक सेवा करो, पूजा करो। फिर उनके सुंदर से जब राज्य अंदर बैठ जाए, उनकी अनुभूति हो जाए, उनका इश्क मिल जाए, तो उनको धनी, उनके रोम रोम में से धनी धनी पिया पिया के अलावा शब्द ही निकलेगा नहीं। क्या जरूरत है उसको, क्या सेवा पूजा, क्या बंदगी करने की कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये ना समझो सुंदर सा जी हमको नहीं करना है, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब राज्य दिल में बैठ जाए, ऐसा भावना रखो, श्रद्धा रखो कि हमारे धनी हमारे साथ थे, आज है और अंत तक हमारे साथ रहेंगे। वो क्या करेगी, मनसा वाचा और कर्म, मन वचन कर्म से अपने पिया को रिझाएगी। आशिक की यही बंदगी जाहिर ना जाने कोई। देखो सुंदर, ये बात मैंने कई सुंदर साथ को कई बार कहा, जिन पाया तिन माहे समाए। ना करे राज्य महाराज की कोई अनुभूति हो भी जाती, कोई सुख मिल भी जाता, तो प्रदर्शन मत करो, दिखावा मत करो, किसी को मत करो। कब धनी मेहर कर देते, कब उनकी छाया प्रतिछाया हमारे दिल में आ जाती है, वो तो देने वाला जाने। अब जब ये सुख अंग में आ जाए तो समझ लो तब छूट जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा खत्म हो जाता है और धनी का अनंत सुख प्राप्त कर लेता। आशिक की यही बंदगी जाहिर ना जाने कोई, और आशिक भी ना बुझही, एक हो तो दो से सोए। वो दोनों का एक रूप हो जाता है, आशिक और माशिक, राज्य और सखिया, आत्मा और परमात्मा का एक रूप है। फिर में दो तफावत दिखते नहीं। ये जाहिर है तफावत जो कर देखो सहूर है, दुनिया सहूर भी ना कर सके, क्या करे बिना जोर है। दुनिया के पास, बेचारे के पास ज्ञान ही नहीं, परमात्मा नाम की कुछ पहचान ही नहीं, जो भी मिल गया उसको परमात्मा। कोई राम के भक्त होंगे, राम को परमात्मा मान, कोई शंकर के भक्त होंगे, शंकर को परमात्मा मान, कोई हनुमान को मान लिया, कोई कई मान लिया, कोई कई मान लिया। इनको इतना भी ज्ञान होता कि जो जीव जन्मता और मरता है उसको परमात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है, तो वो मान समझ। उनको इतना पता होता ज्ञान से कि जो जन्मता और मरता है वो खुद मुक्ति के लिए तड़प रहा है, तो उनके बनाए हुए जीवों को वो कैसे मुक्ति दे। तो उसकी बुद्धि में आता कि मुक्तिदाता है, लेकिन सुंदर सा ये काबिल ही नहीं, उनके दिलों में आ ही नहीं सकता है। वो ब्रह्म सृष्टि की और मोमिन खाना अर्श में हुआ दुनी जिमी के आहार है। मोमिन का खाब आ गया, ताब आया ना, वही खाना। खाना क्या होता है, या दाल भात रोटली सब्जियां और रोटियां नहीं। मोमिन का खाना अर्श अजीम का, परम धाम का, परम धाम की अनंत लज्जत। और दुनिया हाय किसको लूटू, किसको घसीटू, किसको मारू,
किसको तोड़ू, किसको फाड़ू, यही दुनिया की। उनके दिमागों में यही चंडाल माया शैतान भरा हो कि आज किसका खराब करूं, किसकी लड़ाइयां करूं, किसके साथ लड़ू। दुनिया रोजगार ना सुती, ये दुनिया के जीवों का रोजगार है। जैसे बिजनेसमैन बिजनेस करने जाते हैं ना, तो अपने अपने बिजनेस में मस्त होते, अपने अपने नौकरी धंधे में मस्त होते। दुनिया के जीव यही धंधा, यही बिजनेस में मस्त है कि किसको लूटो, किसको कैसे दूसरा। जो मोमिन करी मुर्दार, ब्रह्म सृष्टि ने उसको नाश कर दिया है कि हमारे काम की कोई चीज है। सिर्फ अपने सच्चे सदगुरु के चरण कमल, अपने पिया के चरण कमल, अपने पिया के अनंत परम धाम के 25 पक्षों का अनंत सुखों के बिना उनके दिलों में, उनके दिमागों में, उनके विचारों में कभी कुछ नहीं। यही ब्रह्म सृष्टि, यही मोमिनों की तफावत। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुल्मत। बार बार ये चौपाई आती है सुंदर। ब्रह्म सृष्टि आइया धाम से, आइया खेल देखन। परम धाम की आत्मा कहां से आई? निराकार के पार, तीन पार और भी पार भी हाहूत से मूल मिलावस। और दुनिया यहां से पैदा हुई। किसने पैदा किया? आदि नारायण ने। कैसे पैदा किया? कौन से? कौन से का मतलब है हो जा, बन गई, मिट जा, खत्म। इतना दे। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुल्मत। जो देखो वेद कतेब को, तो जाहिर है तफावत। ये बात वेदों में भी, यानी हिंदू शास्त्रों में भी लिखी है, और ये बात पुराण और पुराणों में भी लिखी है। सुंदर। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना तदोगत। और दुनिया जीव है, माया। परम धाम की आत्मा, परम धाम के परमात्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं। गीता ने प्रमाण देखे कि आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है, कोई डिफरेंट है नहीं। और जीव जन्मता और जीव मरता है। 84 लाख योनि साथियों, कहना भी बहुत आसान नहीं, समझना और भोगना तो बहुत दूर की बात। कभी जल में, कभी धरती पर, कभी जंगलों में, कभी जानवरों में, कभी पक्षियों में, कभी पौधों में। सुंदर कैसे कैसे जन्म, किसी नरक के अंदर कुंड कहाँ पैदा हो, नरकों के अंदर, कीचड़ों के अंदर, गंदगी के अंदर। ये हमारे जीव की क्या है। अब आज इस ब्रह्म ज्ञान मिला है सुंदरता, कुछ अभी भी समझ जाए। जीव भी अगर इस ज्ञान को कुछ सुन करके कुछ समझ जाए, तो भी मेरा प्राणनाथ को बख्शिश दिया है, जाको जीवे की को संता को। और जीव भी इस ब्रह्म ज्ञान के नजदीक आ जाए, तो अभी को मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुल्मत। जो देखो वेद कतेब को, तो जाहिर है तफावत। मोमिन लिखे आसमानी, दुनिया जिमी कही, दुनिया जिमी की कही। आ गई चौपाई आ गई। परम सृष्टि आई है धाम से, परम धाम से आई, और दुनिया की यहाँ से पैदा से। ना तो वजूद दो आदमी, ये तफावत क्यों भाई? अब वजूद तो माया का बना हुआ है सुंदर साथी। अंदर बैठी हुए जीव जो है वो दो प्रकार। कई बार ये बात, पैदाइश दुनिया की 3 प्रकार की है। एक महद, एक मानसी और एक मैथुन। हमारी जो पैदाइश है मैथुनी है, मैथुन से हुई पैदाइश। और मैथुन से पैदा हुए जीव 2 प्रकार के, एक सूर है और एक असुर। सूर किस जीव है? उसको देवी जीव कहा, असुर जीव कहा गया राक्षसी। एक हवा
रूप रंग ढंग एक ही जैसा होगा, लेकिन उनकी कहनी करनी और रहनी अलग होगी। ये दो जीवों का ब्यौरा। और उनमें भी परम धाम की आत्मा तो अलग ही चीज है, सुंदर सा, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आई कहाँ है? माया में। तो माया में आई बैठी है उस जीवों के ऊपर, इस बूथ के ऊपर, शरीर के ऊपर खेल देख रही है। सुंदर देखने के लिए कोई आसन तो चाहिए ना। इसलिए माया के जीव के ऊपर, माया के शरीर पर परमधाम की आत्मा बैठकर इस माया का खेल देख रही। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो सिर्फ खेल देखेगी, और जो चिवड़ा के साथ बड़ी होगी वो खेल करने बैठे। कहे पर इश्क ईमान के, सो मोमिन छोड़े ना पल। ब्रह्म सृष्टि होगी वो पता अपना इश्क और अपना ईमान कभी नहीं छोड़ेगा। एक हादी के वचनों के अंदर, एक परमधाम के दर्शन के उनके दिल दिमाग में, आंखों में आएगा ही कुछ। सो दुनी को है नहीं, उत पाऊ ना सके चल। दुनिया का उनका उल्टा है, वो एक पांव भी भर सकते नहीं है, एक कदम भी आगे रख नहीं सकते। ब्रह्म सृष्टि उल्लंघन करके आसमान में चली जाएगी, परमधाम में चली जाएगी। हक के फुरमाया 14 तबक, हक के फुरमाया 14 तबक। है चरकिन का चरकिन ने, कितने गंदे शब्द को लिखा। 14 तबक माया मिथ्या नरक से भरा हुआ, चंडाल माया से। चाहे नीचे चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ, सपनवत सुख है वैकुंठ तक का, वो भी है बराबर। सो छोड़े एक मोमिन जिनमें इश्क यकीन नहीं। ऐसे नरक चंडाल माया का संसार को जो ब्रह्म सृष्टि होगी कोई उसको छोड़ दे, खत्म कर दे। उनके पर हाथ भी क्या, नजर भी उसके ऊपर नहीं लगाएगी। ये ब्रह्म सृष्टि की रीत है। ये अंगनानाथ परमधाम की अपने दुल्हे के बिना किसी पर दृष्टि भी आगे नहीं चल सकती। ऊपर 100 दुनी को है नहीं, जाकर उड़ पहुंचे पार है। ईमान इश्क जो होगी तो क्यों रहे बीच मुर्दार है। जिनका ईमान और इश्क दोनों पंखे बराबर है सुंदर साथ जी, तो क्यों रहे बीच मुर्दार। मुर्दार क्या, ये माया, इस संसार क्यों रहे। और रहते हुए भी वो मुर्दार माया उस ब्रह्म सृष्टि की हाथ भी टच भी नहीं कर सकती। ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन कलोब। ये सब सुंदर साथ के दिलों में ये चौपाई रटी हुई है, इतने जब से देवचंद्र जी महाराज को साक्षात श्री राज जी महाराज श्री नौतनपुरी धाम जामनगर में श्री कांजी भाई भट्ट श्रीमद भागवत की कथा करते थे, वहां पर श्री राज जी का मिलन हुआ 1678 आसो शुद्धि 11 सोमवार सवेरे 8 बजे। उस दिन से कहा था, ए मेरी शुभान श्यामा महारानी, अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे। उस दिन से राज्य महाराज का स्थान है वो परम धाम। ये परम मोमिनों का दिल है, ब्रह्म सृष्टियों का दिल है, सुंदर सात का दिल है। उसमें राज्य की बैठक है कि जाने रू अर्श की जिनका हक में, जिस आत्माओं का प्रीतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी है, वही जान सकते, वही समझ सकते। सुंदर सीधी सिंपल बात है। धनी की बात दनियानी जाने और दनियानी की बात धनी जाने, दोनों का संबंध होगा वही जाने। अरस पर एक दूसरे का इशारा भी वही जाने, नैन से शैन भी वही जाने। क्या जाने हाथ के जीवड़े या खन की बात है। दूनी दिल मजाजी कहा मोमिन हकीकी दिल। दुनिया का दिल कैसा है? मजाजी, संसार माया। और मोमिनों का दिल
अनंत सुखों से भरा हुआ है। बिना तरफ दुनी क्यों पावही, जो अर्श रहे हिल मिल है। बिना तरफ दुनी क्यों पावही, दुनिया का लक्ष्य, दुनिया की दृष्टि, दुनिया के जीवों का संबंध ही परम धाम से नहीं है। सुंदर सा कभी प्राप्त नहीं। और हमारे धामधनी ने यहां पर ये लीला की क्यों, इसलिए की कि हम सुंदर साथ को पता चले कि जीव सृष्टि कौन है, ईश्वरी सृष्टि कौन है और ब्रह्म, तीनों का तफावत। और इस प्रकरण के अंदर खुले आम दिखा दिया कि जीवों की चाल क्या होगी और ब्रह्म सृष्टि की चाल होगी। जीव क्या करेंगे और आत्मा क्या करेंगे, एक एक चौपाई में आगे आप वर्णन सुन चुके। वेद कतेब पढ़ पढ़ गए, इन पाई ना हक तरफ, रोज बोलते हो। वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष। गीता को जहां गम नहीं वो सतगुरु, चांद सूरज को गम नहीं और नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आए नहीं, सोई मुकुंद वो परम। कबीर जी ने कहा है, जा घर में अबला वसे वहे प्रेम का पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु वो घर में। कबीर जी ने इतना ज्ञान प्राप्त किया क्यों, ये मेरे धनी की मेहर से, क्योंकि अक्षर की 5 वासनाओं में उनका स्थान था, इसलिए उनके पास इतना ज्ञान, उनके पास कहां से आया। और उन्होंने ब्यौरा बता दिया कि कहां परम धाम और क्या माया का धाम, जीवों का। वेद कतेब पढ़ पढ़ गए, किन पाई ना हक तरफ, खबर अर्श बक्का की, कोई बोल ना सका एक हरफ। सुंदर साधु। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आगे दिल की बात बताना चाहता हूं कि दुनिया के जीव यानी बनाने वाले आदि नारायण, शेषशाही नारायण और ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी तो अवकात है ही नहीं कि परम धाम का वर्णन कर। लेकिन सुंदर सा हमको श्री राजी ने 2 रोल में लाए, ब्रिज में भी लाए और रांची परास में भी लाए, वहां भी उन्होंने हमको परम धाम का इशारा। अंत में दिखाया राशि, जब सखियों ने कहा है मेरे पिया, इस दज्जाल माया से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको उस घर ले चलो जहां आप हमसे और हम आपसे अलग ना होए। तब राजी ने कहा चलो वापस पर। तब आधी नींद में हम जागे और उसके बाद पूरा परमधाम का वर्णन, अर्श अजीम का वर्णन, 25 पक्षों का वर्णन, रंग महल का वर्णन और रंग महल की गली गली कुचा का वर्णन धामधनी ने इस वाणी में। इंतहाए नहीं अर्श भूम का, सब चीजों नहीं समार, ऊपर तले माहे बहर, दशो दिशा नहीं पार। इस ब्रह्मांड में परमधाम का जरा मात्र भी कोई इशारा नहीं, और परम धाम के अंदर इस माया का भी जरा इशारा नहीं। क्यों, जब माया दिखानी थी तब राजी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया, भाई दुनिया बनाओ, मेरी रूहें तेरे पार्क में, तेरे बगीचे में घूमने आ रही है। और जब यहां पर ले आए तो दुनिया के अंदर जब तक धनी नहीं आए थे, वो अगर नहीं लाते तो इतना रजा, और ये भी सुख सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए, ना जीवों के लिए ना ईश्वर। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, क्यों देखावत कते वेद। धामधनी पिया प्राणनाथ ने हमारी आत्माओं को साक्षी देने के लिए वेदों में भी लिखवा दिया, कतेबों में यानी हिंदू शास्त्रों में भी लिखवा दिया, पुराण में भी लिखा, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे। लेकिन समझेगी कौन, लिखवा तो दिया
भागवत में भी लिखवा दिया, वेदों में भी लिखवा दिया, समझेगी कौन? तो रास किताब में उसकी एक चौपाई है, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले वचन। आया तो ब्रह्मांड में परम धाम का ज्ञान, उनकी इशारों को समझेगी कौन? जो परम धाम की आत्मा हो। राम भगवान ने तुलसीदास जी लिखवा दिया रामायण में, लेकिन राम भी ना समझे और लक्ष्मण भी नहीं समझे, ना लिखने वाला तुलसीदास। ये ब्रह्म सृष्टि समझती है कि इस बाल्य खंड के अंदर 143 नंबर की चौपाई हमारे लिए, नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजत अंशहिता। क्या बेचारा तुलसीदास समझी, जो खुद रामायण लिखने के बाद अपने कोई खुद की शुद्ध बुद्ध भूल गए। एक बार लिख देते हैं कि कण कण में भगवान राम का स्वरूप देख करके मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। रामायण में पहले पृष्ठ में पहले चौपाई में लिखी है, सिया राम सकल जगदानी करो प्रणाम जोरू जुगपान। दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। वो लिखने वाला तुलसीदास मथुरा में जब श्री कृष्ण राधे के दर्शन के लिए गए, वहां उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऐसे दुनिया के दिखावे करने वाले ज्ञान को करोगे क्या? जो लिखने वाला खुद इस ज्ञान का पालन करता नहीं है, वहां क्या कहेगा? क्या कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी गर्दन तब न में जब धनुष्यबाण। क्योंकि उनको तो भगवान राम दिखता था और धनुष्य और बाण, उसको बांसुरी वाला नहीं पसंद। अब उनके अंदर जो ज्ञान नहीं था, ऐसे तुलसीदास महाकवि हो गया, महालेखक हो गया, जिसको दुनिया मानती है, उनको कृष्ण और राम का डिफरेंट पता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। एक 14 कला है, एक 12 कला है। इतना ज्ञान उनके पास नहीं है दुनिया को मूर्ख बनाने। क्या उनके बनाए जीवड़े क्या परब्रह्म परमात्मा की पहचान कर सकते? उनके भगवान की खुद जो पहचान नहीं कर सके। राम और कृष्ण अवतार तो विष्णु का ही है, जो डिफरेंट बनाया उन्होंने भेद बताया सुंदर सा। इसलिए उनके बनाए जीवों में आज भी भेद पड़ा हुआ है। राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को मानने वाले राम को नहीं मानते। राम के मंदिर में भागवत न बांची जाए और भागवत वाले मंदिर में रामायण नहीं बांची जाए, तो फिर कुरान का तो सवाल ही कहाँ होता है? सुंदरता ये भेद से राज्य हमारे वास्ते, हमारे हमारे आत्माओं के लिए खोल के। तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, देखावत कते बवेद, पावे ना लाभ इलम बिना। इस ज्ञान के बिना इस वेद को कोई समझ सकता? कोई इन विद का है वेद, सुध दही मोहम्मद ने, ये आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने, अर्श पाइये मोहमिन बिच दिल। पिया प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे प्यारे सुंदर साथी, जब जागृत होंगे तब तो अर्श जी में जाओ, जब तक इस माया में हो तब मोमिनों का दिल ही रज जी ने अपना परम धाम बनाया है। और धनी की बैठक भी मोमिनों के दिल में, जिन पे इल्म हक का, और उसको जागृति लाने के लिए ये इल्म का सागर बन करके धनी आपके अंदर बैठे। दिल अर्श रहे हिलमिल, इल्म का सागर, इल्म भी साथ है और धनी का सुख भी तुम्हारे साथ इस प्रकार। दुनी जाने मोमिन, दुनी जाने मोमिन दुनी से, ये नहीं बीच इन खलक, एता भी ना समझे पुकारत कलाम हक। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को नहीं समझ सकते। जैसे कि मोहम्मद साहब कुरान ले आए, अब कुरान में बलि को क्या कहते हैं उनकी भाषा में लोग?
कुछ देते हैं। यहाँ बलि क्या देने का बर्तन, कुर्बानी। यहाँ कुर्बानी किसको देने की? बकरे की नहीं, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। बात तो अपने बच्चे की बताई थी, तो बच्चे की गर्दन कौन काटे? अपने बेटे की गर्दन कौन काटे? तब बकरे की जगह, बच्चे की जगह बकरा के ले आकर के बकरे को। ओ मुसलमान है जो छुरा भुगते हैं, ओ मुसलमान है जो मांस और मट्टी खाते हैं, क्या वो मुसलमान? जात से मुसलमान भले है, लेकिन वो सच्चे मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह के कहे हुए वचनों को समझे नहीं है, और जब तक समझेंगे नहीं तो अल्लाह के कहे हुए वचनों पर चलेंगे नहीं। यही हालत हमारी भी है सुंदर साथ। हमने आज दिन हमारे प्रणामी समाज में रहने वाले हम सुंदर साथ ने अभी तक इस प्राणनाथ जी की वाणी को समझे नहीं है, और जब तक समझे नहीं है तब तक हमने भी खादी के कदम पर कदम रख के चले नहीं है। इसलिए आज हम भी दुनिया के जीवों की तरह हम भी अंधे होकर इस माया में डूबे हुए हैं, माया से बाहर नहीं निकल। दुनी जाने मोमिन दुनी से ये नहीं बीच इन खलक। दुनिया जानती है कि हम परमधाम के नहीं, उसको पता ही नहीं। और ब्रह्म सृष्टि जानती है कि हमारा एक घर है, हमारा घर तो अखंड है। एता भी ना समझे उपकार कलाम हक। ये कलाम हक, कलाम यानी चौपाई, हक यानी परमात्मा। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को भी समझ सकते नहीं, क्योंकि उनके, हाँ उनके मतलब क्या बोले, क्या पात्रता नहीं उनके समझने की, उनके अंदर यही नहीं है। कैसे समझेंगे? कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक का सूरत है। जो परम धाम की आत्मा है वो परम धाम से आई, और राज्य की बैठक है। अब सुंदर साज हमारे और आपके दिल में है नहीं, वो तो मेरे धनी जाने, मेरे सच्चे सदगुरु जाने। लेकिन दो प्रमाण हमारे लिए है। देवचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ तो मूल वितक में तो नहीं है, बाकी के वितकों में ये प्रमाण लिखा हुआ है कि अगले दिन देवचंद्र जी की माता जो कुंवर बाई थी, उनको स्वप्न आया रात को लेकर कि उनके घर एक कन्या आई। कन्या के हाथ में चांदी सोने का बर्तन था, फूलमालाएं थी, चंदन पुष्प थे, और उन्होंने कहा मैं तेरे घर जन्म लूंगी। दूसरे दिन मतु मेहता को कहा, मतु मेहता आज रात को मेरे को यही सपना आया, तो मेरे पेट में आएगी तो कुंवरिया है, लड़की ही पैदा हो। मतु मेहता ने कहा वो ऊपर वाले मालिक यानी कि थोड़ी पहचान थी मतु मेहता को, ऊपर वाले की कृपा है, चाहे लड़की भी दे चाहे लड़का भी दे, ऊपर। तो सुंदर सा ये प्रमाण है कि सुंदर बाई श्यामा महारानी आने वाली थी, उन्होंने पहले से आकर के उस तन में प्रवेश किया। और यहाँ पर इंद्रावती, इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती में रो। जैसे देवचंद जी के तन में सुंदरबाई श्यामा महारानी ने प्रवेश किया, इधर महाराज ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म पर प्रवेश किया। उसी तरह सुंदरता जब से परमधाम की ब्रह्म आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, तब से राज्य उनके साथ ही है। लेकिन जब तक तुम्हारी जागृत अवस्था नहीं होगी, जब तक तुम्हारे अंदर उनकी परिचय पहचान नहीं होगी, और उनको मिलने की तड़प तुम्हारे दिल में जागृत नहीं होगी, तब तक उनका सुख आप प्राप्त कर सकते नहीं है। समझ में आए? उसी तरह
दुनी जाने मोमिन दुनी से ये नहीं बिचे इन खलक एता बिना समझे पुकार कलाम हक कहे मोमिन उतरे अर्श इनो दिल की हक सूरत ये अर्श में अर्श इन दिल में या हिलमिल बिचे खिलवत परम सृष्टि कहाँ है परम धाम कहाँ है मोमिनों के और खिलवत अखंड धनी का सुख भी कहाँ है उस मोमिनों के दिल में उसको कहीं ढूंढने जाना पड़ता नहीं लेकिन जानने के लिए समझने के अंदर से तड़प होनी चाहिए तब राज्य का सुख मिलना शुरू हो जाएगा खुली मुसाब हकीकत तीन इतही हक वायदत और जब ए इल्म के सागर आया और वाणी खुली तब समझ में आ जाए तो हकीकत और मार्फत के दरवाजे भी हमारे लिए खुल गए अर्श बरकत सब इतही हक निस्बत परमधाम में परातम में जाओगे तब की बात तब है लेकिन साक्षात श्री राजी महाराज इंदिराव के दिल में बैठ करके कहते हैं मेरे सुंदर सा जी अर्श बरकत सबकत निस्बत सारा सुख यहाँ पर है मोमिनों के दिल में राज्य बैठे हैं इस वाणी में डूबो तो सारा सुख तुमको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है इतही न्यामत मोमिनो वो हमारी परम धाम की आत्मा खजाना मोमिनो न्यामत सब खुली जो इशारत इस ब्रह्म ज्ञान से इल्म के सागर में डूबोगे सारा परम धाम का सुख तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा इतही मेला रूहो असल इतही रूहो क्यामत होना फजर हो जाए यानी धनी की पहचान हो जाए और मेला होना सुंदर सा मेल लेकिन यहाँ थोड़ा सा संशय होता है कि इस ब्रह्मांड में मेला होना बहुत कठिन फिर भी कहा है परमधाम मेलो सदिवे दुर्लभ मेलो माया में इकट्ठा होना जागनी अभियान चलाना जागनी अभियान में सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनाना बहुत कठिन ये सब यहाँ हो सकता है इंद्रावती कहते तुम प्रयत्न करो मिला हो जैसे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री महामंगलपुरी धाम में श्री नवतंगपुरी धाम में अनेक प्रोग्राम कार्यक्रम होता है सुंदर साथ होता है तो सुंदर साथी मोमिनों का मेला भी यहाँ है मोमिनों का सुख भी है अन्यथा लीला दर्शन भी यहाँ पर है ये बारीक बातें रूह मोमिनो ये बारीक बातें रूह मोमिनो सो समझे रूह मोमिन सो आदमी कहे हैवान जो इश्क ईमान बिन जो जीव है माया के संसार में जिसके ऊपर शैतान बैठा हो जिनकी बुद्धि माया की है वो कभी इस पार ब्रह्म की वाणी को ज्ञान को ना सुनेंगे ना समझेंगे ना उनके दिल में ये भाव कभी पैदा हो सकता है ये बारीक बातें रूह मोमिनों ये जो गुप्त बातें बारीक यानी झिनवट भरी बातें जो है ये ब्रह्म सूत्रों के दिल में है सो समझे रूह मोमिन जो परमधाम की आत्मा हुई वो इस बात को समझेगी सो आदमी कहे हैवान माया से उत्पन्न हुआ जो जीव है तो इश्क ईमान भी नहीं इनके ना उनका इश्क है ना उनके अंदर राज्य का ईमान है विश्वास है दुनी जाने तन मोमिन बैठे हम ना है बोलत है बानी बक्का ये रू तन दुनी में ना है रूहे तन माहे अर्श बक्का और अर्श में बैठे बोलता है सो नजीक गए शरक से देखो मोमिनो हक मत है इनो तन असल अर्श में इनो दिल में हो जो आवत है सोई इनो के अक्ष में शुकन सोई निक्षत मोमिन तन असल से अर्शमता कछु ना छिपत है तो बक्का सूरज फुरमान में गया हजर होसी इत मोमिन तन असल से मोमिनों का तन परमधाम में परात्मा असल है माया में मोमिनों का तन नहीं ब्रह्म सूत्र अर्शमता कछु ना छिपत है उनके दिल में परमधाम की बात कोई छिपी रह सकती नहीं है तो बक्का सूरज फुरमान में गया फजर होशी इत यहाँ इस आत्मा में सूरज का उदय होना यानी परमधाम का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना
उनके लिए फजर हो जाएगा, उनके लिए क़यामत आ गई, यानी के खुलासा हो गया, सूरज हो गया। सुंदर सा जी ऊपर वाली 2 चौपाई 4 चलाई दिए मैंने, तो कल उसका ब्यौरा समझाएंगे। और यहाँ पर 90 चौपाई पूर्ण होती है, समय पूरा होता है, चौपाई सब मिल करके दोहराएंगे। ऊपर वाली 2-3 चौपाई कल दोबारा थोड़ा रिपीट करके आगे चलेंगे। मोमिन तन है असल से, मोमिन तन असल से, लगता है तो बक्का सूरज फुरमान में, तो पक्का सूरज फुरमान में। कया भजनवासी संजय प्रणामी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री 5 बदमावतीपुरी धाम की जय। राम की जय। महाराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रपाल जो की जय। छत्रसाल की जय। की जय। समस्त साथ जी की जय। अविद्यारो जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।